हेलो स्टूडेंट्स, आज हम IQM 2023 का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें पहले रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। हमें नंबर ऑफ डिवाइज़र का कॉन्सेप्ट चाहिए एंड ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी? पहले लिखिए नंबर ऑफ डिवाइज़र्स। नंबर ऑफ डिवाइज़र्स। तो इसको सीखने के लिए हमें बेसिक सा फंडा सीखना पड़ेगा। जैसे आपके पास 3 कॉइन्स हैं 1 रुपये के, तो आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपके घर पे एक बेगर आया तो हो सकता है आप उसे एक भी कॉइन ना दें, हो सकता है एक कॉइन दें, हो सकता है 2 कॉइन दें, हो सकता है 3 कॉइन दें। तो इस कॉइन को एक बेगर को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 वेज हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2⁻³ तो ये सोचिए आपके पास 3 कॉइन हैं 2-2 रुपए के, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप? 4 वेज में, लाइक 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया हमें समझ में। तो इस तरीके से एक और कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली से मुंबई जाना है लखनऊ होके, तो हम कितने तरीक़ों से दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं लखनऊ होते हुए? तो पहले हम दिल्ली से लखनऊ जाएंगे, तो लखनऊ जाने के मान लीजिए हमारे पास 3 तरीके, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, और बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। ऐसे ही मुंबई तक जाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, लखनऊ से मुंबई जाने के, एक फ़्लाइट और एक है हमारे पास ट्रेन। तो टोटल कितने वेज होंगे दिल्ली से मुंबई जाने के? तो अगर हम लिख के देखें तो हमारे पास F1 F2 फ़्लाइट 1 फ़्लाइट 2 हो सकता है, बस और फ़्लाइट 2 हो सकता है, कार और फ़्लाइट 2 हो सकता है, ट्रेन और फ़्लाइट 2 हो सकता है। ऐसे ही फ़्लाइट 1 ट्रेन 1, बस ट्रेन, कार ट्रेन और ट्रेन ट्रेन। तो इस तरीके से हमारे पास 8 वेज हैं। तो हम इन 8 वेज को ऐसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × 2। तो अगर हमारे पास किसी काम को करने में 2 वेज लग रहे हैं और वो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इन 2 कॉन्सेप्ट की हेल्प से नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 20 है, तो 20 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसे हम लिख सकते हैं 2² × 5। अब हम लोग जानते हैं 2² के कितने फैक्टर होंगे,
3। 5 के कितने फैक्टर होंगे? 2, और दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो आपस में मल्टीप्लाई, तो 20 के कितने फैक्टर होंगे? 6 फैक्टर्स। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 625 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसमें प्राइम फैक्टर की पावर में, प्राइम नंबर की पावर में हमेशा इवन आए। तो इससे हम क्लेम कर सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, बिकॉज जैसे 625 है तो हम 5⁴ लिख सकते हैं, तो 4 + 1 5, तो 5 फैक्टर्स हैं। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमें। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, और इवन प्लस इवन इवन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए, जैसे इसमें पूछा हुआ है, DM डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m इफ r is the number of integers less than 2023 for which the summation di where I starting from 1 to n is odd। तो अगर हम लोग n को 1 लेते हैं तो इसका मतलब है D1, और आपको पता है 1 के एक ही फैक्टर होता है 1, तो ये तो हमारा 1 के लिए ट्रू है। अब जैसे ही आप 2 लेंगे तो D2 जो आएगा उसका मतलब होगा D1 + D2, तो D1 मतलब 1, और 2 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 2। प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो खुद। तो ये फिर से 3 आ गया, तो ये भी हमारे लिए वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। तो D1 + D2 + D3, ये कितना आएगा हमारा? 1 + 2 + 2, तो ये भी 5। अब n = 4 जैसे लेंगे तो 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो अब जब हम D1 + D2 + D3 + D4 करेंगे तो इस केस में क्या होगा? 1 + 2 + 2 और 4 के होते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो यहाँ तक सम ऑड आया है, और फिर एक ऑड नंबर इसमें ऐड होगा, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा? इवन। तो इसीलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सम ऑड आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 2 3 के लिए वैलिड है। अब 4 पे क्या आ गया हमारा? ऑड, तो इस वजह से 4 ऑड आ गया तो सम हमारा इवन हो गया। इसके बाद 5 6 7 8, तो 8 तक ये वैलिड नहीं है, ये वाला इंटरवल हट जाएगा। अब इसके बाद हमारा फिर 9 से स्टार्ट होगा, 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक वैलिड होगा, बिकॉज देखिए ये जो है सम ये ऑड आ रहा है, अब यहाँ तक सम इवन आ रहा है, फिर ये ऑड आता रहेगा यहाँ तक,
ठीक है। फिर जैसे ही 16 स्टार्ट करेंगे तो फिर वो उसका ऑड होगा तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, तो एक इंटरवल परफेक्ट स्क्वायर के बीच का वैलिड होगा, एक वैलिड नहीं होगा। तो अब हमें काउंट करने हैं नंबर्स कि ये किन किन के लिए वैलिड है। तो 1 2 3 के लिए वैलिड है, फिर 9 10 11 12 13 14 15 के लिए वैलिड है। तो 3 + 7 प्लस अब 16 से लेके 24 तक वैलिड नहीं है, तो फिर लास्ट फिर 11 नंबर्स होंगे उसके बाद अगले इंटरवल में आपके 26 से लेके 35 तक। 25 to 35 तक 11 नंबर्स होंगे, फिर 15 होंगे। इस तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। अब ये एंड वाला जो इंटरवल है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हमें 2023 तक देखना है, तो 2023 के नज़दीक में सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा? तो 45 स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 2025। तो 944 का स्क्वायर जो है उसके सबसे क्लोजेस्ट है। तो 44 का स्क्वायर जो है वो है 1936। तो इससे पहले वाला जो इंटरवल होगा वो हमें ऐड करना होगा। 44 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर, क्योंकि 44 स्क्वायर से लेके 2023 तक हमारा सम फिर से इवन आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये लास्ट वाला ले रहे हैं। तो इस 3 स्क्वायर को वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम इसे ऐड कैसे करते हैं। तो 3 7 + 11 + 15 अप टू 87। 44 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं 87, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। अब हम इसे ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो 3 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, and 7 can be written as 4 square minus 3 square, and 11 can be written as 6 square minus 5 square. Similarly 87 can be written as 44 square minus 43 square. So there are 22 terms, because first term contains 2 square, second term contains 4 square, and last term contains 44 square. So there are 22 terms. Now we add them by the help of AP. Add first and last, and 22 by 2, that is 11. 990 is the answer. Now in question we have to find the sum of the digits of R. The digits of R is 9 + 9 + 0, that is 18, and the answer is 18. आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं।